बालक पैदा होता है माँ के पेट में से, मलमूत्र से बाहर आता है, फिर भी होठो गुलाबी दिखे छोरा के। इतनी गंदगी से बाहर आता है तो भी गुलाबी हथलेटी, गुलाबी पैर के तलियां, चाहे कितनो रंग कालो हो पर छोरा के होठ गुलाबी दिखे बचपन में। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं होठों का रंग उड़ता चला जाता है महाराज। अच्छा महिलाओं का तो ठीक है, इनको तो कंपनी ने कलर बना दिया, ये तो बेचारी पोत के छुपा ले अपनी बुराई है। पर तुम्हारो क्या करे पेंटियरो है, तुम भी एशियन पेंट रखो जेब में, सवेरे सवेरे पोत लिया करो है। अरे कुछ सीखो महात्मा संतों से भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कुछ सीख लो, कुछ जान लो, कुछ बन लो। जब हम नकल ही कर रहे हैं तो फिर हमें महात्माओं की भी थोड़ी बहुत नकल करनी चाहिए। अरे महाराज तुम कह रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत नकल, हम तो महात्मन की सबरी नकल करके हम तो गांजा छूट पट्टी को पी रहे। बोलो नकल भी की महात्माओं की तो कौन सी की बताओ। अरे नकल करनी है तो श्रृंगी ऋषि की करो, श्रृंगी ऋषि की नकल करनी है तो गौतम ऋषि की करो, नकल करनी है तो कणाद ऋषि की करो, नकल करनी है तो पतंजलि की करो, नकल करनी ही है तो वशिष्ठ की करो, अगर नकल ही करनी है तो व्यास की करो, नकल करनी है तो कपिल की करो, नकल करनी है तो च्यवन ऋषि की करो जिसने च्यवनप्राश बनाकर देश को बचाया, नकल ही करनी है तो ऐसे महात्माओं की करो। बड़े बड़े महात्मा हो गए, चलो जान दो नकल करनी है तो तुम मेरी कर लो तब भी गोरे और सुंदर हो जाओगे, बिना उसके टेंशन मिट जाएगा। मेरे तो भैया होठ मसूड़े, अंदर से जीभ लाल गुलाबी सबरे रंग है मेरे तो भैया। जैसे भगवान ने दिए वैसे मेरे तो ज्यों की त्यों दिख रहे महाराज। आपको भी मैं कहना चाहता हूं, मेरी शरीर की बराबर जिनकी उम्र है उनको तो एकदम तेजस्वी रहना चाहिए, बलवान रहना चाहिए, तेज ओज चमकना चाहिए, सुंदरता झलकनी चाहिए। काया की सुंदरता भी प्रभावशाली होनी चाहिए, मन की सुंदरता, तन की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विचार की सुंदरता, वर्क काम की सुंदरता, हर जगह आपकी सुंदरता निखरनी चाहिए। ऐसा शंकर भगवान अपने आप को सजा के आए। माथे पे जिनके भी राजा है चंदा, बोलो तुम्हारे माथे पे क्या विराजा है? कलेश, घर को टेंशन। अब बोलो घर के दुनिया भर के टेंशन को लेके मंदिर में जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे? कुछ नहीं। नहा के कपड़े बदल के मंदिर गए हैं तो मन भी प्रसन्न ही होना चाहिए। बोझ सो लेके जाएंगे मंदिर में, बोझ सो। और उस बोझ को लेके भगवान के पास में न आरती गावे, न मंत्र गाए जाए, न श्लोक गाए जाए। मनमस्त योगम मनमस्त वरुण, माथे पे जिनके चंदा विराजा। क्यों विराजा? क्योंकि चंदा का अर्थ होता है शीतलता। जिनके माथे में शीतलता का गुण है वो भगवान से मिल लेंगे गारंटी से। जो चंचल मन वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, उनको सिवाय चनौरी के कछु हाथ लगवे वारो। चंद्रमा, जिनके माथे पर, जिनकी बुद्धि पर चंद्रमा का विराजमान होना, मतलब चंद्रमा मन का स्वामी है। जिनकी बुद्धि पर चंद्रमा आ जाता है उनका मन भी शांत हो जाता है। ये कहना चाहता हूं। मेरे तो हर भजन में, गीत में, श्लोक में शास्त्र ही शास्त्र है हमारा। माथे लगाया मोटा सा बिंदा, यद बिंद मूलम जाता न शक्यम,
तिलक की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटोओं पे तिलक लग रहा है, तब से हम तो ये मानते हैं कि तिलक पुराने काल से ही हमारी दुनिया में है। चाहे वो काल्पनिक चित्रों पे लगाया होगा, पर हम उसी से भरोसा करके तिलक लगाते हैं। मैं तो हंसी मजाक में कहता हूं कि हर कंपनी गाड़ी बनाती है, उस पर लोगो लगाती है अपना। तो जब हम हिंदू कंपनी का डाटा लेके घूम रहे हैं तो हमें लोगो भी लगा के घूमना चाहिए, जिससे हमारी पहचान हो समाज में। हमें कोई बरगलाए नहीं, लव जहाज में डालकर हमें फंसाए नहीं। और मैं गारंटी लेता हूं, जो बहन जो बेटी गले में तुलसी की माला, माथे पे तिलक लगा के घर से बाहर कॉलेज में जाएगी, तो कोई भी नालायक उसके सामने नहीं आएगा और जो लव जहाज में नहीं फंसाएगा, और उससे हिम्मत भी नहीं जुटाएगा, क्योंकि कंपनी का लोगो ही व्यक्ति को खड़ा कर देता है। पर क्या करें, जमाना ऐसा आ गया है। तिलक लगाने से भगवान नहीं मिलता, तिलक लगाने से कोई हम धार्मिक नहीं हो जाते, पर तिलक एक संस्कृति का चिन्ह है। अगर हम हिंदू संस्कृति का जीवन जीते हैं तो हमें हिंदू संस्कृति के चिन्हों को भी रक्षित करना पड़ेगा। इस्लाम तिलक नहीं लगाता, ईसाईयत तिलक नहीं लगाता। अंदर से हम हिंदू रहें कोई बात नहीं, बिना तिलक चंदन के भी रहें, पर क्या चिन्ह है आपके पास जिससे आप कह सके कि हम हिंदू हैं? आप रास्ते में चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, और जाते जाते कैसे कोई पहचाने कि ये कौन से समाज, कौन सी प्रकृति, कौन सी संस्कृति का व्यक्ति है? मेरी कथा सुनते सुनते ये भी समझ लो, तिलक लगाने का मतलब है, कपड़ा बदलने का मतलब है। मैं रावण बनने का नहीं कह रहा किसी को कि तिलक लगाओ, कपड़े बदलो और सीता का हरण करो ना। मैं कह रहा हूं कि जब चंदन तिलक लगाओगे, रोली कुमकुम का तिलक लगाओगे, यज्ञोपवीत धारण करोगे, शिखा बंधन करोगे, तो तुम्हारी पहचान और तुम्हारे अंदर संस्कृति का बल अलग से दिखेगा। कौन तुम्हें समझाने आएगा, कौन तुम्हें बदलने आएगा? ये तो मेरी ही मेहरबानी है। ठाकुर जी ने मुझे तुमसे मिलाया है, मेरा और तुम्हारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता है, इसीलिए मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हूं और अपनी बातें कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। संस्कारों के कारण ही ये मिलन होता है। पिछले जन्मों का संस्कार हमारा आपका प्रबल नहीं होता है तो हम यहां नहीं आते, हमें तो पता नहीं सिरसागंज कहां पर है। जन्म हमने भले ही ब्रज में लिया है, उत्तर प्रदेश में लिया है, पर हमारी जिंदगी के बहुत सारे समय दूसरे राज्यों में बीते। कोरोना काल में वृंदावन में संतों की भिक्षा से पेट भरने वालों की सेवा करने का मौका मिला, इसीलिए मैं आप सिरसागंज में आपको देखने का मौका मिला। न मैं वृंदावन आता, न मैं आपके साथ कथा में जुड़ता, पर साधु हूं, मेरा काम है धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करने की भावना से प्रचार करना, पढ़ते रहना, घूमते रहना, चलते रहना। मोदी जी गंगा में से नहर ले जा करके सारे क्षेत्र को मीठा पानी कर रहे हैं, धरती में मीठा पानी पैदा कर रहे हैं, और हमारे जैसे कई सारे साधु संत ज्ञान की गंगा संसार में गली गली पहुंचा रहे, महिमा पहुंचा रहे, अंडा छुड़ा रहे, मांस छुड़ा रहे, शराब छुड़ा रहे, तंबाकू छुड़ा रहे, जुआ छुड़ा रहे, और हिंदू को हिंदू बना रहे, आर्य को आर्य बना रहे, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ बना रहे।
आज भोलेनाथ भगवान दरवाजे पे खड़े लाला के दर्शन की प्रार्थना कर रहे, पर ग्वाल वाल गोपियां यशोदा दर्शन नहीं करवा में। डम 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 डमरू बाजे, गंग जटा में आन विराजे। डमरू बाजने लगा, जटाओं से गंगा की पौछार होने लग गई महाराज। डमरू बाजने लग गया, शंख बजने लग गया, गंगा प्रकट हो गई। भगवान मचलने लगे गंगा को देखकर, डमरू को देख करके। भक्त के अंदर सच्चाई होती है तो भगवान को मंदिर के चार दीवारी में ताले के अंदर भी चैन पड़ता नहीं है। यह गोकुल की कथा यही सिखा रही है। कलयुग में साधनों की वजह से मंदिरों में चोरी चंगोरी हो जाती है, इसलिए मंदिरों में ताले डालने पड़ रहे हैं। यानी ताला जब भगवान के मंदिर में लगता है तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इस भगवान की क्या जरूरत है, जिसे ताले में रखना पड़ रहा है, चोरों से डरना पड़ रहा है। पेड़े को प्लेट में धर के टेबल पे रख दो, गुड़ की डेली प्लेट में रख के टेबल पे रख दो, दुनिया भर की मक्खियां टूट पड़ेंगी, चींटियां आ जाएंगी, मक्खियां आ जाएंगी और जंतु आ जाएंगे। और उस पेड़े को या उस गुड़ की डेली को आप मुंह में डाल लो, पेट में ले जाओ, ना कोई चींटी आएगी ना कोई मेंढकी आएगी। जैसे मीठा पेट में जाकर के मुक्त हो जाता है मक्खी और चींटियों से, वैसे ही दिल दिमाग में भगवान जब प्रवेश हो जाते हैं तो चोटों से मुक्त हो जाते हैं। न ताले की जरूरत न आले की जरूरत। जितने भी मंदिर भारत में हैं सबको ताला पड़ता है, रात को ध्यान कर लेना। तर्क करेंगे कि ताला मंदिर को नहीं पड़ता बाबा, तो किसको पड़ता है? तो दान पेटी रखी रहती है वहां, उसकी वजह से ताला डालना पड़ता है। टीवी में न्यूज में चलता ही रहता है, फलाने मंदिर की दान पेटी का चोरी हो गई, चोरी हो गई, हो गई। अरे मैं ये कहता हूं, दान पेटी भी चौरे में रखी रहे, जिसका है वो ले जाएगा, ऐसा सोच करके उस वफादारी को भी करके देखो। जितना छुपाओगे उतना ही डर ज्यादा बढ़ता चला जाता है। घाव हो जाए शरीर में तो कुछ दिन बांधना ठीक है, छुपाना ठीक है, पर घाव जब ठीक होने पाता है तो उसे हवा लगानी चाहिए, पट्टी खोल देनी चाहिए। आज ऐसा युग आ गया है कि भगवान को भी पूरी तरह आजाद कर देना चाहिए। बड़े बड़े मजाक आते हैं महाराज मोबाइलों पर, यूट्यूब पर। कहीं गणेश जी दूध पी गए, कहीं हनुमान जी लड्डू खा गए, तो बड़े बड़े कमेंट होते हैं, बड़ी बड़ी मजाकें उड़ती हैं महाराज। जन्म लेते ही छोटा सा बालक सूर्य को निगल गया, उसको लड्डुओं से कैसे पेट भरेगा? सबसे पहली तो ये सवाल है मेरा। इतना सा बालक पूरे सूर्य को खा गया, गोले को, और 4 लड्डुओं से कैसे पेट भरेगा उस हनुमान का? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसो नाम है उनको, ऐसो काम है उनको, ऐसी दशा है उनकी, ऐसा स्वरूप है उनका, ऐसा बल है उनका। भूत पिशाच
पिशाच कहते हैं नशेड़ी आदमी को। पिशाच माने कोई ऐसी आय बला नहीं है जिससे पाखंड फैल जाए समाज में। आज मेरे भगवान हनुमान का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि भोलेनाथ ही हनुमान है। त्रेता युग के राम जी से मिलने के लिए आए हैं, बचपन में ही पहुंच गए। त्रेता युग में भगवान शंकर को मिलने में टाइम लग गया, तो भगवान ने इस बार देरी नहीं की, प्रभु से मिलने के लिए चौथे दिन पहुंच गए। रोते हुए भगवान माता की गोद में आए हैं। शंकर और नारायण का दर्शन हुआ, आपस में मिलन हुआ। प्रभु प्रसन्न हो गए प्रभु शंकर को देखकर। पैर के अंगूष्ठों को दोनों हाथों के माथे में लेकर के चूम लिया, खिलखिला के हंस गए। शंकर भगवान भविष्यवाणी करके चले गए कि ये त्रिलोकीनाथ हैं, ये दिव्य महापुरुष बनेंगे। शंकर तो भैया अंतर्यामी हैं, उन्होंने भविष्यवाणी बताई तो मुझे भी भरोसा है सही बताई होगी, पर जो चश्मा लगा के ज्योतिष में देखे कुंडली में, उनसे कैसे भरोसा करूं कि ये सही बताएंगे। भगवान की दी हुई आंखें ही पूरी तरह देख नहीं पा रही, चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो फिर ये जरूर है कि ज्योतिष में फिर कुछ ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। नेत्रम प्रबध्यते योगिम, नेत्रम प्रबध्यते योगिम, योगिम त्रिकाल भूयः, अनंतम दर्शनम व्याप्तम ये वे शंकरम प्रधान। कन्हैया जी को देखा और कह दिया ये त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकी के अधिपति हैं, तीनों लोकों में इनका साम्राज्य होगा, कीर्ति होगी, जय जयकार होगा। न इन्होंने नक्षत्र देखे, न ग्रह देखे, न कागज लिया, न पहन लिया, न कुंडली बनाई। कागज पर लिख के भाग्य क्या लिखते हैं? कागज पर लिख के भाग्य क्या बनता है? नहीं, भाग्य को कागज पर कभी नहीं लिखा जा सकता मेरे भाई बहनों। भाग्य के बारे में केवल विधाता जानता है, और विधाता को आज तक कोई जान नहीं पाया है। विधाता को जानने के लिए जो चैलेंज कर गए, या जो आज भी कोई चैलेंज करते हैं, वो मात्र और मात्र एक झूठ है और एक अंधविश्वास है। एक बार और कहूंगा, भाग्य कौन लिखता है? जवाब आना चाहिए पंडाल से। भाग्य भगवान लिखते हैं। भाग्य, भग, भाग्य, जो भग ऐश्वर्य धातु से बनता है नाम, वो लिखता है क्या? भाग्य को। विधाता, सारे जगत का दाता विधाता, विधाता विद्या ददाति, विधाता, विद धातु से विज्ञान और वेद जिसके मुंह से निकले हैं, वो विधाता भाग्य लिखता है। और जो विधाता लिखता है दुनिया में, उसे कोई भी दूसरा इंसान बता सकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, आपके ब्रेन में 16 करोड़ मेखलाएं हैं वेद के अनुसार। मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है, हमारा जो ब्रेन है उसमें 16 करोड़ मेखलाएं, 16 करोड़ नालियां हैं, 16 करोड़ खून की रक्तवाहिकाएं हैं। 16 करोड़ कितनी होती हैं? 16 करोड़। सोलह करोड़ मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों को आज तक कोई वैज्ञानिक पूरा खोज नहीं पाया, तो उसी मस्तिष्क में कहीं भाग्य छुपा है, उसे कैसे खोजेंगे?